बहुत पुराने समय की बात है। एक बार पृथ्वी पर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संसार में घोर अकाल पड़ गया। सभी लोग भूखे मरने लगे। सप्तर्षि भी भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे लोग वृषादर्भी राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आया और बोला, मुनियों, मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम, घृत, दुग्ध आदि रस तथा तरह तरह के रत्न दे रहा हूँ। आप लोग कृपया स्वीकार करें। ऋषियों ने कहा, राजन, राजा का दिया हुआ दान ऊपर से मधु के समान मीठा जान पड़ता है, किंतु परिणाम में वह विष के समान हो जाता है। इस बात को जानते हुए भी हम लोग आपके प्रलोभन में क्यों पड़े? ब्राह्मण का शरीर देवताओं का निवास स्थान है। यदि ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है तो वह संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न रखता है। ब्राह्मण दिन भर में जितना तप संग्रह करता है उसको राजा का प्रतिग्रह क्षण भर में इस प्रकार जला डालता है जैसे सूखे जंगल को प्रचंड दावानल। इसलिए आप इस दान के साथ कुशल पूर्वक रहें। जो इसे मांगे अथवा जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उन्हें ही यह दान दे दें। यूँ कहकर वे दूसरे रास्ते से आहार की खोज में वन में चले गए। उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को गुलर के फलों में सोना भर भर कर ऋषियों के मार्ग में रखवा देने का आदेश दिया। उनके सेवकों ने ऐसा ही किया। महर्षि अत्रि ने जब उनमें से एक को उठाया तब फल बड़ा वजनदार मालूम हुआ। उन्होंने कहा, हमारी बुद्धि इतनी मंद नहीं हुई है, हम सो नहीं रहे हैं। हमें मालूम है कि इनके भीतर सुवर्ण है। यदि आज हम इन्हें ले लेते हैं तो परलोक में हमें इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा। यूँ कहकर दृढ़तापूर्वक नियमों के पालन करने वाले वे ऋषिगण चमत्कारपुर की ओर चले गए। घूमते घूमते वे मध्य पुष्कर में गए, जहाँ अकस्मात आए हुए सुनहसख नामक परिवारजक से उनकी भेंट हुई। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया। उसका जल कमलों से ढका हुआ था। वे सब के सब उस सरोवर किनारे बैठ गए। उसी समय सुनहसख ने पूछा, महर्षियों, आप सब लोग बताइए, भूख की पीड़ा कैसी होती है? ऋषियों ने कहा, शस्त्र अस्त्र से मनुष्यों को जो वेदना होती है वह भी भूख के सामने मात हो जाती है। पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं। आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कुछ सूझता नहीं। भूख की आग प्रज्वलित होने पर प्राणी गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। इसलिए अन्न ही सर्वोत्तम पदार्थ है। अतः अन्न दान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्न दान के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हो सकता। दम, दान और यम ये 3 मुख्य धर्म हैं। इनमें भी दम विशेषतः ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। धम तेज को बढ़ाता है। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ कहीं भी रहता है उसके लिए वही स्थान तपोवन बन जाता है। विषयासक्त मनुष्य के मन में भी दोषों का उद्भावन होता है, पर जो सदा शुभ कर्मों में ही प्रवृत्त है उसके लिए तो घर भी तपोवन ही है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण में ही लगे रहने से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो एकांत से भी यम नियमरत ध्यान परायण पुरुष को ही प्राप्त होता है। अंगों सहित वेद भी अजितेंद्रिय को पावर नहीं कर सकते। जो चेष्टा अपने को बुरी लगे उसे दूसरे के लिए भी आचरण न करे, यही धर्म का सार है। जो पराई स्त्री को माता के समान, परधन को मिट्टी के समान, संसार के सभी भूतों को अपने ही समान देखता है, वही ज्ञानी है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। उसके बाद ऋषियों के हृदय में विचार हुआ कि सरोवर में से कुछ मृणाल निकाले जाए, पर उस सरोवर में प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाज़ा था और इस दरवाजे पर खड़ी थी राजा वृषादर्भिकी की कृत्या, जिसे उसने अपने को अपमानित समझकर ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराकर सप्तर्षियों की हत्या के लिए भेजा था।
सप्तर्षियों ने जब उस विकराल राक्षसी को वहाँ खड़ी देखा तब उन्होंने उसका नाम तथा वहाँ खड़ी रहने का प्रयोजन पूछा। यातुधानी बोली, तपस्वियों, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें मेरा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना ही जान लो कि मैं इस सरोवर की रक्षिका हूँ। ऋषियों ने कहा, भद्रे, हम लोग भूख से व्याकुल हैं, अतः तुम यदि आज्ञा दो तो हम लोग इस तालाब से कुछ मृणाल उखाड़ लें। यातुधानी बोली, एक शर्त पे तुम ऐसा कर सकते हो, एक एक आदमी आकर अपना नाम बताए और प्रवेश करे। उसकी बात सुनकर महर्षि अत्रि समझ गए कि यह राक्षसी कृत्या है और हम सबको वध करने की इच्छा से आई है। फिर भी भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने उत्तर दिया, कल्याणी, पाप से त्राण करने वाली को अरात्रि कहते हैं और उनसे बचाने वाला अत्रि कहलाता है। पाप रूप मृत्यु से बचाने वाला होने के कारण ही मैं अत्रि हूँ। यातुधानी बोली, तेजस्वी महर्षि, आपने जिस समय अपने नाम का तात्पर्य बतलाया है वह मेरी समझ में आना बड़ी कठिन है। अच्छा, आप तालाब में उतरिए। इसी प्रकार वशिष्ठ ने कहा, मेरा नाम वशिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। यातुधानी बोली, मैं इस नाम को याद नहीं रख सकती, आप जाइए तालाब में प्रवेश कीजिए। कश्यप ने कहा, कश्य नाम है शरीर का, जो उसका पालन करता है वह कश्यप है। कु अर्थात पृथ्वी पर वम वर्षा करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, अतः मैं कुवम भी हूँ। काश के फूल की भांति उज्ज्वल होने से काश्य भी समझो। इसी प्रकार सभी ऋषियों ने अपना नाम बतलाया, किंतु वह किसी को भी ठीक से याद न कर पाई, न व्याख्या ही समझी। अंत में सुनशक की पारी आई। उन्होंने अपना नाम बतलाते हुए कहा, यातुधानी, इन ऋषियों ने जिस प्रकार अपना नाम बतलाया उस तरह मैं नहीं बता सकता। मेरा नाम सुनशक, धर्म स्वरूप मुनियों का मित्र समझो। इस पर यातुधानी ने कहा, आप कृपया अपना नाम एक बार और बतलाएं। सुनशक ने कहा, मैंने एक बार अपना नाम बतलाया, तुम उसे याद न कर बार बार पूछते, इसलिए लो मेरे त्रिदंड की मार से भस्म हो जाओ। यूँ कहकर उस सन्यासी के वेश में छिपे इंद्र ने अपने त्रिदंड की आड़ में गुप्त वज्र से उसका विनाश कर डाला और सप्तर्षियों की रक्षा की। तदंत में कहा, मैं सन्यासी नहीं इंद्र हूँ, आप लोगों की रक्षा के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया था। राजा वृषादर्भी की भेजी हुई अत्यंत क्रूर कर्म करने वाली यातुधानी कृत्या आप लोगों का वध करने की इच्छा से यहाँ आई थी। अग्नि से इसका आविर्भाव हुआ था, इसी से मैंने यहाँ उपस्थित होकर इस राक्षसी का वध कर डाला। तपोधनो, लोभ का सर्वथा परित्याग करने के कारण अक्षय लोकों पर आपका अधिकार हो चुका है। अब आप यहाँ से उठकर वहीं चलिए। अंत में सप्तर्षिगण इंद्र के साथ चले गए।